है कि अब्दुल समद खान ने अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो जेल में काटी है। अब्दुल समद खान वो, या आप उसका जिक्र करें कि वो कितने टाइम तक जेल से बाहर था, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजारी है। मैं बाबाए सहाफ़त बलूचिस्तान के हवाले से ना कहूँ तो ये ज़्यादती होगी। ये जो किताब है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और माई लाइफ एंड टाइम्स इसको ट्रांसलेट मोहम्मद खान अचकज़ई ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज महमूद खान अचकज़ई और उनकी पार्टी पीके मैप ने अब्दुल समद खान अचकज़ई की किताब माई लाइफ एंड टाइम्स उसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी थी। पहले उसको पश्तो में उन्होंने लॉन्च किया था, अभी उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आज जो मुख्तसर मैं इसको आप लोगों के सामने रखूँगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने किताब को ही पढ़ना है और किताब का शौक़ इतना ही ज़रूरी है जितना आप खाना खाते हैं, जितना आप पानी पीते हैं, इतना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी तारीख़ को याद रखना अब इस वक्त की ज़रूरत बनी हुई है। उसके साथ साथ जो महमूद खान अचकज़ई जो कि एक ऐसी सियासतदान, एक बहुत ही दाना सियासतदान, उसको मैं ऐसे ही डिफ़ाइन करूँगा कि वो सियासत में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपने अपकमिंग नस्लों को भी अपनी चीज़ों से आगाह कर रहे हैं कि आपके वसाइल क्या है, आपका इख्तियार क्या होना चाहिए। इन चीज़ों के हवाले से वो काफ़ी इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं। उनकी चंद बातें वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि वो चंद बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उन्होंने आज बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और आज की बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में मुशाहिद हुसैन सैयद, शाहिद हक्कान अब्बासी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और हामिद खान जो वकील है, उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है लतीफ़ अफरीदी, उसके साथ साथ सनाउल्लाह बलोच जो कि एक अपने जोश खिताब के लिए बहुत जाने जाते हैं और अपने जो बहुत तगड़े खिताब करते हैं, उन्होंने भी उसमें शिरकत की थी। बहुत से और भी बड़े बड़े लोगों ने उसमें शिरकत की थी। आज उन्होंने उन सब के सामने, और रज़ा रब्बानी साहब भी थे, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब, उनके सामने उन्होंने चंद बातें रखी। उनको कहा कि चले, मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं एक गरीब और खाकसार और एक आजिज़ बंदा हूँ, लेकिन मैं आपको चंद तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। आप लोग एक इस तरह करें, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस आप लोग रखे, उसमें तमाम तर जनरल भी वहाँ पर जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ है लोग, उनको भी आप उसमें शामिल करें, उनको भी लाए। उसके साथ साथ तो सियासतदानों को भी उसका हिस्सा बनाए, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स को भी उसका हिस्सा बनाए और चंद आम सियासी वर्करान को भी उसका हिस्सा बनाए, ताकि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें ये इस चीज़ पे वादा किया जाए लोगों से कि अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया। और उन्होंने ये भी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि आज तक अगर सिंधियों के साथ कुछ हुआ, पंजाबियों के साथ कुछ हुआ, पख्तूनों के साथ कुछ हुआ या बलोच कौम के साथ जो हुआ, उसके लिए जिंदाबाद, वो छोड़े, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, इस पे हमने फोकस करना है। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह की हमने अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खान साहब की गवर्नमेंट चली जाती है, चले वो तो चली गई, लेकिन उसके बाद हम इस चीज़ का वादा आवाम से कर सकते हैं कि हमने पार्लियामान की बालादस्ती किस तरह कायम रखनी है, या उसके बाद हमने सिविलियन बालादस्ती का किस तरह हमने ख्याल रखना है। इन चीज़ों का ख्याल कौन वादा करेगा? इसका वादा करना चाहिए। और अगर खान आज गिर जाता है, उनकी हुकूमत चली जाती है, तो उसके बाद अगर आप लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, चलो मैं पार्लियामेंट का अगर हिस्सा ना भी बना, लेकिन अगर आप लोग बनते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसमें अपना किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे? इस तरह की चंद उन्होंने तजवीज़ उनके सामने पेश की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, जो एक आम कंट्रोवर्सी यहाँ पर पाई जाती है कि ये लोग पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जब अब्दुल समद खान अचकज़ई ने पश्तूनिस्तान की बात की तो उस पर उनको गद्दार ठहराया गया। हालांकि उन्होंने ये बात इस तनाजुर में नहीं की थी कि हम कोई अफ़गानिस्तान के पख्तूनों को और पाकिस्तान के पख्तूनों को मिलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस कंटेस्ट में ये बात की थी कि पश्तूनिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी पश्तून लोग रहते हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनका एक सूबा बनाया जाए। उनका असल में इसका जो कंटेक्स्ट है वो ये है। इसके साथ साथ जो बुक